हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ गणेश और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा फेयर प्राइस शॉप के बारे में या डिपो के बारे में। आपने पहले नाम सुना होगा डिपो, जहां से आप अपना राशन जो थे वो लाते थे, और फेयर प्राइस शॉप के बारे में भी आपने सुना होगा। लेकिन जो डिपो जिसे हम पहले कहते थे, जहां से आप अपना राशन लाते थे, अब उसे नाम जो है फेयर प्राइस शॉप दे दिया गया है। फेयर प्राइस शॉप क्या है कि जैसे पहले आपके पास डिपो होता था, वो एक सिलेक्टेड जगह पे होता है जिसमें 3-4 पंचायतों को इकट्ठा करके एक ही जगह से राशन दिया जाता। लेकिन अब एक गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन जो एक नोटिस निकाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर एक पंचायत के अंदर जो है फेयर प्राइस शॉप खुलेगी। क्या फेयर प्राइस शॉप खुलेगी और उससे क्या आपको फ़ायदा रहने वाला है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और फेयर प्राइस शॉप को कौन कौन खोल सकता है, और इसको जो लाइसेंस, इसका फेयर प्राइस शॉप का जो लाइसेंस है, उसको किसको अथॉरिटी है कि जो आपको लाइसेंस इशू कर सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम उसके बाद बात करेंगे ओपनिंग ऑफ न्यू फेयर प्राइस शॉप, वो कैसे आप ओपन कर सकते हैं इस न्यू फेयर प्राइस शॉप को। फिर थर्ड हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ डीलर फॉर न्यू रनिंग फेयर प्राइस शॉप। तो यानी कि आपको कैसे सिलेक्शन करनी है किसी डीलर की जो फेयर प्राइस शॉप को ओपन करना चाहता है, उसकी कैसे आपको सिलेक्शन करनी है, उसके लिए क्या जो कंडीशंस रखी गई हैं गवर्नमेंट द्वारा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ फेयर प्राइस शॉप, यानी कि आपको कैसे इसकी जो मंजूरी है आपको गवर्नमेंट से मिलेगी आपको फेयर प्राइस शॉप खोलने के लिए। फिर आगे हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। तो एक फेयर प्राइस शॉप जो खोलने वाला है, उसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, उसके लिए क्या कोई एग्ज़ाम होगा या किस तरह से उसके जो फेयर प्राइस शॉप है वो खोल सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे उसके ऊपर कि कैसे आपको लोकेशन डिसाइड करनी है। बेशक आपको अपनी पंचायत के अंदर फेयर प्राइस शॉप खोलनी है, तो उसके लिए भी आपको एक जो है एक लोकेशन चाहिए कि किस जगह पर आपको फेयर प्राइस शॉप। ये तो नहीं हो सकता कि आप अपनी पंचायत के अंदर अपने घर में ही आप फेयर प्राइस शॉप खोल दें, वैसा नहीं होगा। उसके लिए भी आपको एक लोकेशन डिसाइड करनी है, तब जाके आपकी जो फेयर प्राइस शॉप है वो ओपन होगी। तो चलिए हम सबसे पहले अगर बात करें फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप जो है वो एक आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट डिपो समझ सकते हैं उसको, यानी कि गवर्नमेंट आपको एक परमिशन देगी। आप जो गवर्नमेंट का जो राशन है वो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी शॉप से जो है वो राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट आपको एक परमिशन देगी, एक लाइसेंस देगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अगर बात करूं, उसके लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी, यानी कि जो आपको लाइसेंस देंगे उसकी वो सबसे पहले जो अथॉरिटी है वो किसको है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें लाइसेंसिंग अथॉरिटी के बारे में, तो जहाँ पर आप देख सकते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी मीन्स असिस्टेंट डायरेक्टर, यानी कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं FCS फूड कंज्यूमर सप्लाई और डिपार्टमेंट इन द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एरिया और एनी अदर ऑफिसर सो डेजिग्नेटेड एंड एम्पावर्ड फॉर द पर्पज ऑफ साइनिंग इशूइंग एंड रिन्यूइंग FES लाइसेंस। तो इसके लिए जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं आपकी जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जो फूड सप्लाई के, तो वो आपको जो लाइसेंस जो है इशू करेंगे। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी ओपनिंग ऑफ न्यू FPS फेयर प्राइस शॉप, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए, तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं फेयर प्राइस शॉप के बारे में। इशुएंस एंड लाइसेंस फॉर फेयर प्राइस शॉप, ओपनिंग ऑफ न्यू फेयर प्राइस शॉप, न्यू फेयर प्राइस शॉप्स shall be open in each panchayat municipal board ULB as far as possible. The area of operation of such fair price shop shall be panchayat municipal board as the case may be। आप यहाँ पर आपने रीड किया होगा, और ये फेयर प्राइस शॉप है वो एक हर एक पंचायत में खोली जाएगी, हर एक म्यूनसिपल वार्ड में। और ULB का मतलब क्या है वो मैं आपको बता दूं। मीन्स के अदर म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और ULB का यहाँ पर जो इन्होंने मतलब कहा है कि जो पंचायत या म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि म्यूनसिपल बार्ड के अंदर भी खोली जाएगी और म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर भी फिर प्राइस जो है वो खोली जाएंगी। फिर आगे इन्होंने सेकंड पॉइंट में बताया कि नंबर ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स टू बी ओपन शैल बी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द पंचायत म्यूनसिपल वार्ड ULB। नंबर ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, आप ये नहीं कह सकते कि आपकी पंचायत के अंदर एक ही फेयर प्राइस शॉप खुलेगी, वो डिपेंड करता है कि आपकी पंचायत के अंदर कितनी पॉपुलेशन है। अगर आपकी पॉपुलेशन जो है आपकी पंचायत के अंदर ज़्यादा है, तो आपकी पंचायत के अंदर फेयर प्राइस शॉप 2 भी खुल सकती हैं, 3 भी खुल सकती हैं, और 1 भी खुल सकती है।
थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास वो है द लोकेशन ऑफ द फेयर प्राइस शॉप शैल बी डिसाइडेड बाय द कमेटी कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस। जो इसकी लोकेशन है, मैंने पहले आपको बात की थी कि लोकेशन जो है वो डिसाइड की जाएगी फेयर प्राइस शॉप की एक कमेटी द्वारा। वो कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, वो कमेटी के बारे में बात करूँगा, उस कमेटी के लिए कौन कौन जो इस कमेटी को चेयर करेंगे। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बताया दी लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल कंसीडर ओपनिंग ऑफ न्यू एफपीएस विद इन द रेडियस ऑफ 1.5 to 2 किलोमीटर। जो फेयर प्राइस शॉप है वो विद इन द रेडियस ऑफ 1.5 से लेकर 2 किलोमीटर के अंडर ही वो खोली जाएगी। नेक्स्ट हमने बात की थी सिलेक्शन ऑफ डीलर। जो फेयर प्राइस शॉप खोलने वाले लोग हैं उनको कैसे उसकी जो सिलेक्शन है वो कैसे होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट जो इसका, लोकल एम्प्लॉयड एजुकेटेड इंडिविजुअल विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ए फेयर प्राइस शॉप लाइसेंस। वहाँ का जो एक लोकल एजुकेटेड इंडिविजुअल होना चाहिए, जिस पंचायत के अंदर उसको फेयर प्राइस शॉप खोलनी है वहाँ का वो जो अनएम्प्लॉयड होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि उसके पास एक अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वो एक अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड होना चाहिए इंडिविजुअल विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फेयर प्राइस शॉप। फिर सेकंड पॉइंट में इन्होंने बात की है द एप्लीकेंट शुड हैव गुड कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स टू बी सर्टिफाइड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ कंसर्नेड पुलिस स्टेशन। जो एप्लीकेंट है शुड हैव गुड कैरेक्टर, उसका जो है कैरेक्टर गुड होना चाहिए और उसको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो एक एसएचओ द्वारा इशू किया होना चाहिए, ना कि एसएचओ से नीचे कोई रैंक हो उससे आप जो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। फिर थर्ड पॉइंट में इन्होंने बात की थी एप्लीकेंट शुड बी मेडिकली फिट। जो एप्लीकेंट है जो फेयर प्राइस शॉप के लिए अप्लाई कर रहा है वो मेडिकली फिट होना चाहिए। फोर्थ इन्होंने बात की ही शी शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड वोटर ऑफ द रिस्पेक्टिव पंचायत या म्यूनसिपल वार्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इन्होंने बात की है कि ही शी, अगर वो वुमेन है चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो अपनी डोमिसाइल होने चाहिए। पहली बात ये है कि JNK का, और सेकंड ये बात कर रहे हैं कि वोटर ऑफ द रिस्पेक्टिव पंचायत। अगर कोई भी जो डीलर बनना चाहता है वो अपनी पंचायत में ही अप्लाई कर सकता है, यानी कि वो अपनी पंचायत में ही फेयर प्राइस शॉप खोल सकता है, ना कि किसी दूसरे म्यूनसिपल वार्ड में या दूसरी पंचायत में वो फेयर प्राइस शॉप नहीं खोल सकता। उसके लिए क्या एज रखी गई है उसकी अगर मैं बात करूँ, दी एप्लीकेंट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स। एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है उसके लिए 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। होवेवर रिलैक्सेशन ऑफ 2 years इन द अपर एज लिमिट शैल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट हु फॉल्स अंडर एनी ऑफ द नोटिफाइड रिजर्व कैटेगरी। 2 साल की जो रिलैक्सेशन रखी गई है, 45 साल से लेकर 47 साल तक अप्लाई वो कर सकते हैं जो एक रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एन इंडिविजुअल शुड हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन्होंने कहा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो है मैट्रिकुलेशन 10th पास जरूरी होनी चाहिए, कम से कम जो आपकी 10th पास होनी चाहिए। और डिसक्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात की है कि किस किस को जो है डिसक्वालिफिकेशन कर सकते हैं, डिसक्वालीफाई कर सकते हैं इस फेयर प्राइस शॉप के लिए, कौन कौन जो है अप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ए माइनर और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और एन इंसॉल्वेंट शैल नॉट बी अलॉटेड ए फेयर प्राइस शॉप। कोई ऐसा जो माइनर है, माइनर हो गया जो 18 साल से नीचे है, बिलो जो 18 साल से नीचे वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता वो। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनसाउंड माइंडेड है, जो सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम है, अनसाउंड माइंडेड है थोड़ा, तो वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए पहले आपका एक मेडिकल एग्जाम होगा। ओनली 1 person इन दी फैमिली वुड बी कंसिडर्ड फॉर ग्रांट ऑफ फेयर प्राइस शॉप लाइसेंस। आप इसके लिए आपकी एक पूरी फैमिली में से आप एक ही बंदा जो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे आपकी पूरी फैमिली, चाहे आपकी 10 मेंबर फैमिली में, उसमें से आपको एक ही व्यक्ति को जो है फेयर प्राइस शॉप का लाइसेंस मिलेगा। ए पर्सन हु इज़ होल्डिंग द पोजीशन ऑफ सरपंच, पंच, वार्ड मेंबर, मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने साफ साफ यहाँ से कह दिया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी पोजीशन पर है, चाहे वो सरपंच हो या पंच हो या वार्ड मेंबर हो या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हो, यानी DDC हो या VDC हो या MLA हो, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
और नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने कहा, ए पर्सन होल्डिंग ए पोस्ट ऑफ प्रॉफिट इन द गवर्नमेंट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर ए फेयर प्राइस शॉप। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी पोस्ट पर है जो प्रॉफिट इन दी जो एक गवर्नमेंट के प्रॉफिट में शैल नॉट बी एलिजिबल, वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ए पर्सन हु इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और एन एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडीज बैंक शैल नॉट बी एलिजिबल। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई एम्प्लॉय ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस बॉडी, जो ऑटोनोमस बॉडी के अंदर वो एक जॉब कर रहा है, उसके लिए भी जो फेयर प्राइस शॉप के लिए वो भी एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, ए पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी अवेल्ड लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अंडर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम इंडिविजुअल और पार्टनरशिप शैल नॉट बी ग्रांटेड एफपीएस लाइसेंस। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोई अगर लोन लिया हुआ है गवर्नमेंट से या एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से अंडर दिस एनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ फेयर प्राइस लाइसेंस। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ और ग्रांट, कि कैसे आपको जो है ये एक फेयर प्राइस शॉप मिलेगी, उसके लिए क्या प्रोसीजर रखा गया है। एनी इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म डिवाइज्ड बाय द रिस्पेक्टिव डायरेक्टर FCSCA अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कैसे जो है उसकी मंजूरी मिलेगी, ग्रांट मिलेगी FPS के लिए। सबसे पहले आपके पास डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। सेकंड आपके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार से अगर एप्लीकेबल है, अगर एप्लीकेबल है तो सर्टिफिकेट फ्रॉम तहसीलदार सर्टिफाइंग देयर इन द एप्लीकेंट इज ए डिस्ट्यूट विडो वुमेन इफ़ एप्लीकेबल। अगर कोई वुमेन इसके लिए अप्लाई कर रही है, चाहे वो विडो है, वो तहसीलदार से सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है इसके लिए, वो भी मैं आज आपको आगे जाकर बताऊंगा। All the application received within the prescribed time limit shall be scrutinized to the ascertain the eligibility candidates as per the eligibility criteria and other guidelines. After scrutiny of the application forms, ये सब आप रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया डिफाइंड इन क्लॉज 17 जो क्लॉज है उसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि क्या प्रोसेस है सिलेक्शन का। तो चलिए हम नीचे यहाँ पर रीड कर लेते हैं। फेयर प्राइस शॉप डीलर एप्लीकेंट असेस्ड इन दी फॉलोइंग मैनर्स। ये जो इसके लिए प्रोसेस रखा गया है, उसके लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन जो उसके लिए उसको 70 मार्क्स मिलेंगे। अगर उसकी फैमिली इनकम 1 लाख से लेकर 10 लाख के अंदर, उसको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई वुमेन उसके लिए अप्लाई कर रही है, उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई विधवा औरत या डाइवोर्स जिन्होंने तलाक दिया है, वो इसके लिए अप्लाई कर रही है, तो उसको भी 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन दी फैमिली, अगर कोई उसकी फैमिली में जो अप्लाई कर रहा है, उसकी फैमिली में कोई भी जो व्यक्ति है, उसकी फैमिली में गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, उसके भी उसे 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर कंप्यूटर नॉलेज ड्यूली सर्टिफाइड, अगर उस व्यक्ति के पास अगर कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है किसी भी इंस्टीट्यूट का, वो सर्टिफाइड है, ड्यूली सर्टिफाइड है उस कंप्यूटर नॉलेज से, तो उसके भी उसे 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि टोटल जो आपके मार्क्स हैं 100 मार्क्स यहाँ पर रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम लोकेशन की। हमने पहले बात की थी कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है फेयर प्राइस शॉप अपने घर में भी नहीं खोल सकते, इसके लिए भी एक लोकेशन जो है वो डिसाइड की जाएगी। लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन ऑफ न्यू फेयर प्राइस शॉप शैल बी डिसाइडेड इन द कंसल्टेशन विद द कंसर्नेड ग्राम सभा, वार्ड कमेटी या म्यूनसिपल कमेटी, वही कमेटी विच शैल कंसिस्ट द फॉलोइंग मेंबर्स। आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपने रीड किया होगा और समझ आया आपको कि जो फेयर प्राइस शॉप है उसके लिए जो एक कंसल्टेशन, उसके लिए एक कमेटी जो है बनाई जाएगी। कमेटी में कौन कौन मेंबर रहेंगे? अगर आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं, ग्रामीण की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो है BDC, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, जो आपके VDC होते हैं आपके ब्लॉक के, वो उसके लिए मेंबर रहेंगे फर्स्ट। सेकंड जो है उसके लिए रहेंगे BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो जो इसके जो मेंबर रहेंगे, और सरपंच उसके मेंबर रहेंगे, और जो TSO हैं वो भी इसके मेंबर रहेंगे। और नेक्स्ट जो है वो है अर्बन एरिया। अर्बन एरिया की अगर हम बात करें, वो है काउंसलर या कॉरपोरेटर, रिस्पेक्टिव म्यूनसिपल काउंसिल या कमेटी कॉरपोरेशन, वो इसके चेयरपर्सन रहेंगे। अगर वो अर्बन एरिया की अगर हम बात करें, काउंसलर वो इसके चेयरपर्सन रहेंगे। अगर कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो इसके मेंबर रहेंगे, और जो TSO हैं वो इसके मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे।
तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो से कुछ आपको नॉलेज मिला और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।